पर आप उस थ्योरी में बिलीव करते हो कि बाय राइट एंड सिट टाइट, और एक ही स्टॉक को भर भर के ले लो और आराम से बैठे रहो निश्चिंत होके? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हाई कन्विक्शन और कि ये खरीदा था, अच्छा लगा, अभी गिर गया तो और खरीद लो गिरे हुए भाव पे। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें आप खरीदेंगे उसमें कई सारा ऐसे होंगे जो, अगर आपने 25 स्टॉक खरीदे तो अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं तब भी उसमें 5-7 ऐसे होंगे जो आपको जल्द से जल्द बेच देने चाहिए, जिसमें वो होगा ही नहीं जो आप सोच रहे थे। और ये मैं हमारी आपकी बात भी नहीं, आप वॉरेन बफेट को देखिए तो वो जो खरीदते हैं उसमें से 80-85% वो 2 साल के अंदर बेच देते हैं, 50% 6 महीने के अंदर बेच देते हैं। तो उनको भी खरीदते वक्त नहीं मालूम रहता कि ये यही स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो ये चीज किसी को नहीं मालूम रहती। जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाई जाती है और कहानी एक्सेल में भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट उठा लीजिए, उसमें यही होगा ना कि मुनाफा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, 5%, 10%, 20% कंपाउंड कर रहा है 5 साल, उसके बाद वो टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन में है कि हमेशा वो ग्रो करता रहेगा। लेकिन असल बात तो ये है कि जो 4-4.5 हजार कंपनी आज के दिन ट्रेड होती हैं भारतीय बाजारों में, उसमें हर साल प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि 10% कंपाउंडेड, जस्ट कि हर साल प्रॉफिट बढ़ा ही घटा नहीं। आप ये सोचिए कि 10 साल, 10 साल बहुत लंबा समय भी नहीं होता, कि 10 साल ऐसी कितनी कंपनीज थी जिन्होंने प्रॉफिट हर साल जिनका बढ़ा, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट डिक्लाइन आया। तो आप सोच सकते हैं कितनी है 4 हजार कंपनीज में से कितने प्रतिशत होगा। मेरे ख्याल से 1% या 2% के आसपास ही होगा। कुल 17 कंपनीज, पिछले साल हम लोगों ने ये एक किया परसेंट भी था। नहीं, 1% भी नहीं है मतलब टोटल? हाँ, जीरो से ऊपर हर साल रहा हो, खाली 17 कंपनी निकली। और ये हम लोगों ने कई बार किया है, पहले भी 10 साल 15 साल पहले भी किया, तो कभी 20 कंपनी आती है, कभी 25 आती है, उसी रेंज में आती हैं। और उसमें भी ये जो 17 कंपनी थी और जो 20 साल कंपनीज का ऐसा रहा, वो खाली 2 कंपनीज तब निकली थी, एचडीएफसी बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भी पिछले साल डिक्लाइन आ गया। तो अब फिलहाल 20 साल ये करने वाली इकलौती कंपनी है एचडीएफसी बैंक। पर ये तो मतलब किसी को नहीं मालूम था, इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक, की वही एक ऐसी कंपनी निकलेगी जिसका हर साल प्रॉफिट 20 साल तक बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ये इतना मुश्किल काम है। और आप अपने आप को झांसा बहुत आसानी से दे सकते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो मालूम है, मैंने तो ये एनालिसिस की है और मुझे ही सब आता है। बट ये आंकड़े हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि वॉरेन बफेट खरीदते हैं और कभी नहीं बेचते, ये उनका आंकड़ा है। और आप भारतीय बाजारों में भी देखें तो सेम ही चीज आपको मिलेगी। अब राकेश झुनझुनवाला को ले लीजिए। वो हर बार उनसे मिलो तो वो नए नए स्टॉक्स की कहानी बताते थे। अब हम्म। उनको भी नहीं मालूम था कि उनका पैसा क्रिसिल, टाइटन, लुपिन और एक आध और स्टॉक में ही बनेगा। ये ऐसा नहीं कि उनको पहले से मालूम था कि यही पैसा बनेगा, और उनको मालूम हो भी कैसे सकता था। मैंने टाइटन की ही अभी फिलहाल कहानी पढ़ी थी, कहानी मतलब उनकी, जो पूरा उनके सीईओ ने पूरा टाइटन पे किताब लिखी है, द तनिष स्टोरी करके। और उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस कंपनी में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार तो ये हालत हुई कि ज्वेलरी बिजनेस को बंद ही कर दें। और कितने उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स भी किए। वो तो बात होती है ना कि अब टाटाज ऐसे हैं कि वो आसानी से बिजनेस बंद नहीं करते, बोलते हैं हाँ थोड़ा देर और ट्राई कर लो, ये कर लो कर लो। तो वो होते अब आते वो निकल गया और बहुत अच्छा किया अल्टीमेटली। बट किसी को 20 साल पहले नहीं मालूम था कि ये कंपनी का ट्रिजेक्टरी रहेगा। तो ये चीज अपने को झांसा मत दीजिए कि मुझे मालूम है और बाजार गलत है और मैं सही हूँ, और अब गिर गया है स्टॉक तो मैं और ले लूँ। तो इनफैक्ट जो भी आप खरीदें उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पर मैम कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जैसे ऐसे दिल करता है कि ये टर्न अराउंड ही होने वाला है, मतलब ऐसा समझ में आता है बाजार को देख के कि थोड़ा थोड़ा स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ है तो शायद अच्छे दिन शुरू हो जाए। जैसे कि मेरा इशारा यस बैंक की तरफ है, अभी कुछ जापानीज पार्टनर मिल गया है और यस बैंक का स्टॉक चढ़ना शुरू हो गया है। फिर हाल फिलहाल में देख रहा था रिलायंस पावर करके एक स्टॉक है, वो भूल गए 2008 वाली बात, रिलायंस पावर निश्चित रूप से चलना शुरू हो गया है। तो ये स्टॉक्स जब थोड़े थोड़े उछलने शुरू होते हैं ऐसा लगता है कि भैया टर्न अराउंड स्टोरियां बन रही हैं। कई बार टर्न अराउंड होगा भी, ऐसा नहीं कि टर्न अराउंड नहीं होगा। तो पर वही है कि आपको पोर्टफोलियो अप्रोच रखनी पड़ेगी, 25-30 स्टॉक लेने पड़ेंगे।